Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel and you are watching now Future Build Academy। आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को डिस्कस करेंगे और इसको प्रॉपर समझेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 की वीडियो अपलोड हो गई है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की वीडियो अपलोड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जल्दी से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट को स्टडी करें तो स्टेटमेंट के अंदर कहा जा रहा है इफ़ ए के अंदर अगेन वही मैट्रिक्स की बात की जा रही है जो कि 2/3 का मैट्रिक्स है, और फिर बी का मैट्रिक्स भी बनाए वो जो 2/3 का मैट्रिक्स है। इससे पहले हम लोगों ने 4, 5, 6 के अंदर मैट्रिक्स बनाने का तरीका देखा था कि मैट्रिक्स कैसे बनते हैं। तो अगर अभी तक आपको नहीं समझ उसकी तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद है शो डैट करने पे आपके पास ये दो हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक आपके पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास कहा जा रहा है कि लैम्डा जो है वो लैम्डा ब्रैकेट से बाहर है और अंदर a प्लस बी है, और राइट हैंड साइड पे लैम्डा को a से भी मल्टीप्लाई कर दिया गया है प्लस लैम्डा को b से भी मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना है और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, या हम अगर दोनों का आंसर या फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे और राइट हैंड साइड को सेपरेटली करेंगे और दोनों का आंसर प्रॉपर आना चाहिए। दो चीज़ें हम लोगों ने देखनी होती है जब भी हम लोगों ने प्रूव करना होता है। तो प्रूफ के अंदर याद रखिएगा हम लोग ये देख रहे होते हैं, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे और आंसर हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, या फिर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करें और आंसर हमारा दोनों का सेम आना चाहिए। ये हमारे पास होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का कंसेप्ट। सबसे पहले ये मैट्रिक्स आपको पेपर में गिवन नहीं होंगे, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपने खुद ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, ए का मैट्रिक्स। अब ए के मैट्रिक्स के अंदर देखें कि उन्होंने 2/3 का कहा था, तो 2 रोज़ बन गई हैं और 3 कॉलम्स बन गए हैं। इसी तरह ये बी है, बी में हमारे पास जो है वो 2 रोज़ बन गई हैं और 3 कॉलम्स बन गए हैं, ठीक है। अब हम इसको फर्दर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं और इसको जो है ना वो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलें जी, देखिए हमारे पास हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड है लैम्डा अंदर a प्लस बी। आगे अब आप देखें कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर लैम्डा बाहर है, a की जगह a का मैट्रिक्स आ गया प्लस b की जगह b का मैट्रिक्स आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास लैम्डा है, लैम्डा हम लोगों ने बाहर लिख लिया, a की जगह a का मैट्रिक्स आ गया प्लस b की जगह b का मैट्रिक्स आ गया। मैट्रिक्स बनाने का तरीका मैं अगेन आपको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास ये A11, अभी आप भूल जाएंगे A11 है, आप समझेंगे यहाँ पे A1 है। तो ये कौन सा जो फर्स्ट वाली हमारे पास कौन सी रो है, 1 वाली रो, तो इसका मतलब इस तीनों के साथ 1, 1 आ गया। और ये हमारे पास दूसरी रो है तो इस तीनों के साथ 2, 2 आ गया। ये पहला कॉलम है तो 1, 1 आ गया, दूसरा कॉलम है तो 2, 2 आ गया, और ये तीसरा कॉलम है तो आपके पास 3, 3 आ गया। इसी तरह से ये दो मैट्रिक्स आपके पास बनेंगे। और यहाँ पे ए का मकसद यही है कि आपने सारी वैल्यूज़ ए की लेनी है, यहाँ पे बी का मकसद ये है कि आपने सारी वैल्यूज़ बी की लेनी है। 2 का मतलब है कि 2 रोज़ होने चाहिए 3 कॉलम्स, और 2 का मतलब है 2 रोज़ होने चाहिए और 3 कॉलम्स। हम लोगों ने मैट्रिक्स अगर आपको बनाने आ जाएंगे तो आगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। सो लैम्डा है, लैम्डा के अंदर ए का मैट्रिक्स प्लस आपने बी का मैट्रिक्स बना लेना है। अब जैसे ही आप ये काम परफॉर्म करेंगे, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो नेक्स्ट स्टेप आपका कुछ इस तरह से होगा कि अब आपके पास लैम्डा जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन अब आपने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो देखिए A11 को जब हम B11 के साथ जाके प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मर्ज नहीं होगा बल्कि साथ अटैच हो जाएगा। A12 को प्लस B12 कर दिया, A13 को B13 कर दिया। ये मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, पहले वाला जो होगा नंबर उसको पहले वाली पोजीशन के साथ, ये दूसरे नंबर पे है तो इसको भी दूसरे नंबर के साथ। A13 है तो इधर से भी B 13 ही आपने लेना है। तो आपने इस तरह से पूरा एक मैट्रिक्स ड्रा कर लेना, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आगे आपके पास क्या है, लैम्डा। अब इस लैम्डा को आपने पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से लैम्डा को आपने ये देखें, ये लैम्डा है आपके पास। लैम्डा को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ जाके लैम्डा ब्रैकेट के अंदर आपने उसको लिख देना और साथ लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आपने लैम्डा को जाके इससे मल्टीप्लाई कर देना तो यहाँ पे लैम्डा आ गया, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा, इसी तरह ही आपके पास पूरा एक मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट अब आपने क्या प्रोसेस करना है, नेक्स्ट आपका ये प्रोसेस होगा कि ये लैम्डा को आपने अब अंदर इन ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। पहले A11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा A11 आ जाएगा, लैम्डा को B11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लैम्डा B11। इसी तरह ही बाकी लैम्डाज जो हैं इन सबको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपके पास पूरा एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को आपने सेपरेट करना है। अब सेपरेट अब आप किस तरह से करेंगे कि ये देखेंगे, मैंने चीज़ आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताई थी कि आप इसको भूल जाएं, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बचा, लैम्डा A11 और लैम्डा A21। तो ये देखें लैम्डा A11 और लैम्डा A21, और इस तरह इसको करें तो यहाँ पे क्या आता है, लैम्डा B11 और लैम्डा B21। तो इस इधर हम लोग क्या कर देंगे, लैम्डा B11 और लैम्डा B21।
तो ये इस तरह से आपके पास जो है वो मैट्रिक्स था। इस मैट्रिक को ये प्लस का मतलब ये है कि आप लोगों ने मैट्रिक्स को लहदा कर देना है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर मैट्रिक्स को ए वाला मैट्रिक्स से लहदा कर लिया, इसमें से बी वाला मैट्रिक्स से लहदा कर लिया। अब देखिए लैम्डा जो है वो इस पूरे अंदर पूरे के साथ है, ठीक है, पूरे हर एक चीज़ के साथ लैम्डा। अब ये जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उसको हम एक ही दफ़ा वाइड लिख लेंगे। इधर भी लैम्डा सबके साथ है, तो ये जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उसको हम एक ही दफ़ा वाइड लिख लेंगे। तो ये देखें कि हम लोगों ने एक ही दफ़ा लैम्डा को यहाँ बाहर लिख लिया, एक ही दफ़ा लैम्डा को यहाँ पे लिख लिया और अंदर से हम लोगों ने लैम्डा को ख़त्म कर दिया। अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है लैम्डा, ये क्या है, ए का मैट्रिक्स बन गया आपके पास अब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया लैम्डा ए, फिर आगे साइन कौन सा प्लस का, तो इधर प्लस आ गया, फिर आगे क्या है लैम्डा, तो फिर लैम्डा आ गया और आगे बी का मैट्रिक्स बन गया आपके पास। तो इस बी के मैट्रिक्स की जगह आपने क्या लिख दिया, बी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड को हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ कर लिया। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक ए का मैट्रिक्स है और ये आपके पास जो ए का मैट्रिक्स है एंड ए स्क्वायर जो है वो आपके पास एक और मैट्रिक्स दिया गया, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। तो इसमें से अब आपने क्या करना है, आपने ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास ए का मैट्रिक्स है, इसको आपने करते हुए आपने ए स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है, आपने सिर्फ ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो ये देखें जी आपके पास ए स्क्वायर आप लोगों ने क्या करना है कि जो ये वाला मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को आपने एज इट इज़ नीचे लिख लेना है। नीचे लिखने के बाद ये ए की 2 का मतलब है ए डॉट ए का मतलब यही है, ए के ऊपर भी पावर 1 है और ए के ऊपर भी पावर 1 है। जब भी हम अलजबरा को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और वो दोनों सेम हो तो फिर पावर ऐड हो जाती है और पावर 2 हो जाएगी, यानी कि ए की 2 भी आप लिख सकते हैं और ए डॉट ए का भी वही मकसद है। इसको भी अगर हम लोग मर्ज करेंगे तो ये हमारे पास ए की 2 ही बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स आ गया। अब ए डॉट ए की जगह अब आपने क्या करना है, ए का मैट्रिक्स को 2 दफ़ा लिखना है। इस ए की जगह भी आपने ए का मैट्रिक्स लिखना है, इस ए की जगह भी आपने ए का मैट्रिक्स लिखना है और ये वाला आपके पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इस दोनों मैट्रिक्स को जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई अब आपने किस तरह से करना है, आपको वो मल्टीप्लाई का रूल याद होना चाहिए कि क्या होगा कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा, दरमियान में साइन कौन सा आएगा, प्लस का। अब आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 2, फिर इस 2 को इस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2b और दरमियान में साइन हमेशा प्लस का आएगा। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में साइन कौन सा आएगा, प्लस का। अब ए को, अब ये वाली रो को पकड़ते हैं और इस कॉलम के साथ करते हैं। ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा और दरमियान में साइन आ जाएगा प्लस का। अब ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 ही आ जाएगा और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर और ये मैट्रिक्स आपके पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसमें से क्या फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना बताया था, उसी मेथड को आपने देखना है कि इसमें भी अकेला ए है, इसमें भी अकेला बी है, बट ये दो जो है हमारे पास स्टेटमेंट जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी में है कि इसमें ए और बी दोनों आ रहे हैं, इसमें भी ए और बी दोनों आ रहे हैं। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। जब भी आपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है तो आपने हमेशा वो वाली वैल्यूज़ को चूज़ करना है जो आपके पास सिंगल ए हो और सिंगल बी हो, क्योंकि उसको फाइंड करना ज़्यादा आसान है। अब आपने यहाँ पे ले लिया 1 + 2a = 0, 2 + 2b = 0। क्यों, ये जो हमारे पास पहला था ये अपने पोजीशन की पहले वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो दूसरा था अपने पोजीशन की दूसरे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2a, अब ये जो आपके पास 1 था वो इस इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो -1 हो जाएगा। और ये 2a आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं था, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे थे और 2 जो है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक आंसर हमारे पास ये आ गया। अब 2b के क्या करेंगे हम लोग, 2 को इस इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो वो -2 हो जाएगा और b = क्या हो जाएगा, -1। अब हमारे पास जो है वो देखिए 2 जो है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब 2 / 2 होगा तो फिर 1 आ जाएगा, 2 × 1 = 2 और आंसर क्या हो जाएगा, b -1। सो ये गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस तरह से मैथमेटिक्स की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे और आपको प्रॉपर क्वेश्चन जो है वो खुद प्रैक्टिस करके भी दिखा दिया जाएगा। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।